Garuda, start the bike. Your power supply start now. 3, 2, 1. Your bike is ready to drive. Garuda, reverse the bike. Stop. आए दिनों हम हमेशा ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये फुल्ली ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जो हबलेस भी है साथ में। और इसको सिर्फ हमने नाम ही फ्यूचरिस्टिक नहीं दिया है, इसको फ्यूचरिस्टिक हमने बनाने की कोशिश भी की है। अगर आप इस बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखेंगे ना, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक फील आएगा, क्योंकि इसके हर एक पार्ट्स को हमने बहुत डिटेलिंग के साथ में डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ द जो बाइक का है ना, आपको व्हील नोटिस सबसे ज्यादा आता होगा। नॉर्मली जब रोड पे कोई गाड़ी चलती है तो बीच में रिम रहता है, अलॉय रहता है, तब जाके वो गाड़ी चलती है। लेकिन इस गाड़ी के बीच में कोई रिम भी नहीं है, तो भी ये गाड़ी रोड पे चल रही है, क्योंकि इसके व्हील को ही डिजाइन करने में हमको जो है बोल सकते हो 2 से 3 महीना हमको इसके व्हील में ही चला गया। इसके जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, जो बैटरीज हो गई, कंट्रोलर्स हो गए, और जो ये सेल्फ ड्राइव कर रहा है, इसके सारे पार्ट्स जो है हम लोग ने इसके जो सेंटर ऑफ द पार्ट आप देख रहे हैं गाड़ी के, उसके बीच में हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमने फिट किए हैं। और इस गाड़ी को है ना, हमने बनाने के लिए हमने कोशिश की जितना से जितना हो सके हमारा स्क्रैप में, या फिर जो रीयूज मटेरियल, हम इसके पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पुराने मटेरियल से हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं। इसमें भले चाहे आप फ्रेमिंग देख लीजिए, आगे पीछे के टायर्स देख लीजिए, मैक्सिमम सामान हम सोचते हैं कि जो हमारा पहले से यूज हुआ है उसी को यूज करके बनाए, ताकि जो हमारी कॉस्टिंग है बाइक की वो काफी कम हो सके। और इस बाइक को हमने जैसे कंप्लीट किया है, तो हमने इसका नाम भी दिया हुआ है। इस बाइक को हमने नाम गरुड़ा दिया है, क्योंकि गरुड़ा जो है इसके एक हम जानते हैं, गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है, और उससे हम लोग ने मोटिवेट होके इसको हमने नाम दिया है। और प्लस इसको सिर्फ हमने फ्यूचरिस्टिक नाम देने के साथ साथ में इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक फीचर भी हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है। अगर राइडर, इस गाड़ी को आप 3 मोड पे चला सकते हैं। एक आप खुद चला सकते हैं, दूसरा आप इसको रिमोट से चला सकते हैं, फोन से चला सकते हैं, उसको कमांड देके चला सकते हैं। और अगर आपको कमांड से फोन से नहीं भी चलाना है, तो आप इसको जो है ड्राइवरलेस भी चला सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हमने इसको ड्राइवरलेस बनाया है, तो ये कैसे ड्राइवरलेस काम कर रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये ड्राइवरलेस जो काम कर रहा है, इसके अंदर हमने काफी सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं आगे पीछे, और इसके बैलेंसिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसको कैसा रहता है कि हम जो जो कमांड देंगे, ड्राइवरलेसली कैसे काम करेगा, मान लीजिए हमने इसके अंदर कोई भी कंपनी की, हॉस्पिटल्स की, फैक्ट्रीज की, हमने इसके अंदर रूट का मैपिंग कर दिया कि इस गाड़ी को इस रूट के अंदर चलना है, वो रूट हम इसके अंदर डाल देंगे। होगा क्या, जैसे मैं यहाँ से कमांड दूंगा, वो अपने आप स्टार्ट होके उसका जो हमने एंड डेस्टिनी डाला है वहां तक वो अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा। और मान लीजिए अगर रास्ते में कोई आ जाता है, तो फिर गाड़ी क्या रिस्पॉन्स देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोक देगा? नहीं, उसके लिए हमने आगे पीछे अभी सेंसर्स लगाए हुए हैं। होगा क्या, जब इस सेंसर के 12 फीट के रेंज में कोई भी आएगा, तो ये अपनी स्पीड को क्या करेगा, धीरे धीरे स्लो कर देगा, और जैसे इसके 3 फीट के रेंज में कोई भी आएगा, तो गाड़ी को तुरंत इंस्टेंट स्टॉप कर देगा, ताकि एक्सीडेंट ना हो। और भी हम इसके अंदर काफी सारे सेंसर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके सेल्फ बैलेंसिंग पे और भी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर हमने रास्पबेरी पाई यूज किया, जो इसका एक एज अ ब्रेन आप बोल सकते हो, जिसके अंदर जो जो चीजें हम इसको डालते हैं वो उसी हिसाब से ये एक्शन लेता हुआ है। और जाहिर सी बात है, इसको हमने मैनुअल राइड भी किया हुआ है, तो मैनुअल राइड में जब राइडर राइड भी करता है, तो उसके सेफ्टी के लिए भी हमने काफी सारे फीचर इसके अंदर इंप्लीमेंट किए हुए हैं। जब एक राइडर खुद मैनुअली राइड करता है, तो उसके लिए हमने आगे पीछे कैमरास लगाए हुए हैं। इस कैमरे से राइडर उसके पीछे कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, वो सारी चीजें अपने डिस्प्ले पे देख सकता है। जीपीएस, ब्लूटूथ कॉलिंग हो गया, फिर उसको व्हाट्सएप के चैट्स या मैसेज, सारी चीजें देखने हैं, म्यूजिक को ऑपरेट करना है, वो सारी चीजें डिस्प्ले पे ऑपरेट कर सकता है। ऐसे ढेर सारे स्मार्ट फीचर हमने उसके बाइक के अंदर इंप्लीमेंट भी किए हैं। प्लस हमने इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी डाला हुआ है। मींस अगर आपका गाड़ी चलाते चलते आपका फोन डिस्चार्ज हो गया, आपके पास केबल नहीं है, तो आप अपने फोन को वायरलेसली भी इसके अंदर चार्ज कर सकते हैं। और इस बाइक को जब हमने बताया कि स्क्रैप से डिजाइन किया, जिसकी वजह से कॉस्टिंग हमें बहुत कम आई हुई है, हमने जितना करके तो रीयूज मटेरियल यूज किया हुआ है। और इसके अगर बैटरी की बात करो, जो हमने बैटरी यूज की, उसकी रेंज की बात करो, तो इस बैटरी से अभी हमने जो बनाई है, उससे अगर हम नॉर्मली सिटी में चलाते हैं, तो अप्रोक्स 200 से 220 की रेंज हमको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम इको मोड, ये स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं, तो हमको 150 से 160 की रेंज मिल जाती है। बाइक बनाने में कितने दिन लगे और कितने स्टाफ ने बनाया? जी बिल्कुल। इस बाइक को हमने आज से बोल सकते साल भर से ज्यादा हो गया इस बाइक पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आप बोल सकते पूरी बाइक को कंप्लीट करने में हमको 6 से 7 महीना लगा बाइक को कंप्लीट करने में, और उसको ड्राइवरलेस बनाने के लिए हमको उसमें 4 से 5 महीना गए। और फाइनली हमने उसका फर्स्ट टेस्टिंग किया हुआ है,
और फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में हमको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। हम धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं और भी इसके सेल्फ बैलेंसिंग पे काम कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको इसका एक अपग्रेड वर्जन अच्छे से देखने के लिए मिले। कितने स्टाफ इसके साथ मिले? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं तो एक जन को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और प्रोजेक्ट बहुत लंबा जाता है। इसलिए साथ में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साथ में मदद करते हैं। और डिजाइनिंग के लिए मेरे एक फ्रेंड है गुरप्रीत, जो जितनी भी 3D डिजाइन रहती है मैं उनके साथ में बैठ के सारी 3D डिजाइन की प्लानिंग करता हूँ। तो इस हिसाब से हम हर एक चीजें प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को फाइनली डिजाइन करने के बाद में 3D में सारी चीजें सोचने के बाद 3D में बनाते हैं। वहां से डिजाइन फाइनल होने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल डिजाइन पे काम करते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर